ठीक है, 7.5 स्टार्ट करने से पहले अपने को 7.5 में आने क्या वाला है, ठीक है, ये चीज देखने का है। ये तीनों चीज जो है ना अपने को नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है। सेम टॉपिक है हमारा, स्टैटिस्टिक्स जो है ना 10th स्टैंडर्ड का, स्टार्ट ही इन तीनों टॉपिक से होएगा, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो 3 टॉपिक अपने को जो आज पढ़ने का है वो उसमें से एक है मीन, दूसरा है मीडियन और मोड। ठीक है, मीन तो हम लोग को पता है, मीन का दूसरा मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ भी नंबर्स दिए रहेंगे अपने को, 5-6 नंबर दिए हुए, तो वो 5-6 नंबर को क्या कर देने का, डिवाइड कर देने, प्लस करने का, और उनको क्या कर देने का, डिवाइड। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को देखो मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इसका डेफिनेशन है, द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन गिवन डेटा। अरिथमेटिकल एवरेज, अरिथमेटिकल का एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले हमको उनको सबको क्या करना है, ऐड। क्या करना है? और फिर नंबर्स कितने, ये देखो ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, ये पांचों को मैंने क्या कर दिया, ऐड, और डिवाइड बाय क्या कर दिया, 5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। अब अगर 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है तो हमको चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग को 40 नंबर दे दी, तो मैं 40 नंबर ऐड करते बैठूंगा क्या पूरा? नहीं ना, नॉट पॉसिबल, गलती हो जाएगी, कहीं पे भी कुछ भी माइनर मिस्टेक हुआ, एक नंबर भी आगे पीछे हुआ, या अगर 1 डिजिट भी आगे पीछे हुआ, तो हमारा पूरा सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ने उसके लिए एक मेथड बनाए हुए। क्या है वो मेथड, यहाँ पे देखो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब तक हम लोग बना रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है इसके अंदर, 14 है। 14 से लेके सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 40 दिख रहा है मेरे को, 40 है। 14 से लेकर के 40 तक हम लोग ने पूरा लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर इसने वही नंबर्स लिखा है जो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन हमको देख करके पता नहीं चलता है ना, तो हम सारे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख दो 14 से लेके पूरे 40 तक, ठीक है। फिर क्या बनाने का, टैली मार्क। अब इसने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बना दिया है, लेकिन हमको क्या बनाना पड़ेगा, टैली मार्क। टैली मार्क बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी करने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। जैसे ये हो गया एक्स आई, और ये हमारा क्या हो गया, एफ आई, फ्रीक्वेंसी। एफ आई इंटू क्या करते हैं, एक्स आई, इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको तो ऐड करते हैं तो एन होता है, एफ आई को ऐड करते हैं तो क्या होता है, एन। और सबमिशन, ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमिशन। सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई के जो भी हमारे यहाँ पर आंसर आएंगे हम लोग को, वो सबको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे और फिर हम लोग बिठाएंगे किसका फॉर्मूला, एक्स बार का। एक्स बार इज नथिंग बट माई मीन। एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला है सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। अब जैसे एन की वैल्यू कितनी आएगी हम लोग को, 35, जो भी ऊपर दिया रहेगा। कितने है ये, टोटल मार्क्स कितने हैं, 35 है, 40 है, 35 है। 35 स्टूडेंट्स है, मार्क्स आउट ऑफ कितना है, 40। तो यहाँ पे जो हम लोग को आएगा वो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। और ये ऐड किया इसने सब कुछ करके, कितना आया उसको, 956। अब अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 956 को 35 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। अब हर बार हम लोग को ऐसे नंबर नहीं आने वाले जो एक दूसरे के टेबल में जाते हो, तो क्या करने का, 35 का पहले टेबल लिख लो यहाँ पे, 35 70, फिर कितना 105, फिर 140, फिर 210, फिर उसके बाद 245, चलो यहाँ तक रहने दो इसको। 956 से हम लोग क्या करेंगे, 35 को डिवाइड। 95 आता है क्या, नहीं, उससे कम क्या आता है, 70। कितना बचेगा, 256 आता है, नहीं, 245 आता है। कितने सा, 7 सा, 240, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, और ये कितना हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 110 आता है, 105 आता है। कितने सा, 10, कितना बचेगा, 5, फिर यहाँ पे आएगा 50, फिर 1 सा कितना, कितना 15। अब ठीक, वो चल जाएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए हम लोग को, 2 नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का, 27.3
27.31, 31 नहीं, 27.31 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को बेसिक मीन अगर फाइंड करने के लिए बोला तो बेसिक मीन में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, जैसे 4-5 नंबर अगर हम लोग को दिए रहेंगे तो वो 4-5 नंबर को ऐड करते हैं, और जितने भी नंबर है, जैसे मुझे यहाँ पे 6 नंबर होते तो मैं किससे डिवाइड करता, 6 से। अगर 10 नंबर होते तो किससे डिवाइड करता, 10 से। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ने का है वो हम लोग का क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला टर्म। मीडियन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं मीडियन का। ये हम लोग को यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, ठीक है, और क्या बोला हुआ है कि इसका मीडियन फाइंड करो। किसका, 54, 63, 66, 72, 98, 87 और 90। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 नंबर का मिडिल टर्म निकालेंगे, 3 यहाँ से उड़ाएंगे और 3 तो 72 बीच में आ रहा है, तो 72 हमारा क्या हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। इसको छोटे से बड़े में अरेंज करो। पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, 54 ही रहेगा, फिर 63 रहेगा, फिर 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 90। अब अगर हम लोग यहाँ से 3 नंबर उड़ाएंगे और यहाँ से 3 नंबर उड़ाएंगे तो क्या आया बीच में, तो 72 हमारा क्या है, मीडियन। इसमें हमको बड़े वाले सम्स नहीं आने वाले, वो अगले साल आएंगे। जैसे मीन में हम लोग को आ रहे हैं ना 40-45 सम आ रहे हैं, जैसे 40-45 वैल्यूज दी हुई है और उसका फाइंड करने का है, इसके अंदर वैसा नहीं आने वाला है, इसमें खाली ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देने का, अरेंज कर देने का, और फिर बीच वाला नंबर लिख लेने का, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं मोड पे। मोड उससे भी आसान है। मोड का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीडियन के अंदर एक चीज हम लोग ने छोड़ दी, ये वाला सम देखो। मीडियन के अंदर क्या अलग है, इसके अंदर जैसे 21, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 40, 42, 43 असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको क्या कर लिए, अरेंज। अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है तो मैं यहाँ से कितने हटाऊंगा, 4, और वहां से कितने हटाऊंगा, 4 हटाऊंगा, तो बीच में 2 नंबर आ गए ना। समझ में आया। तो हमको बीच में तो एक ही नंबर चाहिए होता है, बीच में एक नंबर आया वो क्या हो जाएगा, मीडियन। लेकिन अगर मैं यहाँ से 4 हटाऊंगा और यहाँ से 4 हटाऊंगा तो बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो जब ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या करने का, जो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं ना, उन दोनों को क्या करने का, प्लस। क्या करने का, और उसको डिवाइड में क्या करने का, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोड क्या है, मोड एकदम चिंदी चीज है, एकदम चिंदी। क्या बोलूं मैं मोड के बारे में। मोड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी चीज मैक्सिमम नंबर टाइम्स क्या होगी, रिपीट, ठीक है, वो मोड हो जाएगा। जैसे क्या, यहाँ पे 35 है, 40 है, 55 3 बार है, 67 एक बार है, 75 2 बार है, 90 एक बार है, और 95 एक बार है। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट होगा, 55 तुम्हारा मोड है, खत्म, और कुछ नहीं करने का है। इससे आसान कोई चैप्टर है क्या। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग का दूसरा सम है, मोड वाला ही सम है, इसके अंदर हम लोग को मोड निकालने का, ठीक है। एज ईयर्स कितना है, 19 साल। 19 साल के कितने वर्कर है, 5। 21 के कितने हैं, 25 के कितने हैं, 27 के कितने हैं, 30 के कितने हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 15। कितने साल के, 21 और 20। जितनी बार रिपीट हो रहा है वो मोड नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सर 15 मोड है, नहीं, 15 मोड नहीं है। जितनी बार रिपीट हो रहा है वो मोड नहीं है, जो नंबर 15 बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर 15 बार रिपीट हो रहा है, और तो 27 और 21 जो है वो 15 बार रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, मोड है। इसके अंदर प्लस प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना नहीं है। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे लिख दिया उसने कि मोड फॉर एजेस 21 ईयर्स एंड 27 ईयर्स। 21 और 27 हमारा क्या है, मोड है, खत्म। अगर यहाँ पे एक और नंबर आ रहा था, 30 साल के भी 15 होते, तो 30 साल भी हमारा क्या हो जाता,
मोड। जो भी सबसे मैक्सिमम टाइम्स बार आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, सिंपल। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट सम पे आते हैं एक्सरसाइज के 7.5 के। क्या ये हम लोग का फर्स्ट सम, yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 years was 10,753,969। ठीक है, 7 साल तक वो क्या कर रहा था, सोयाबीन उगा रहा था। ठीक है, पहले साल में 10 क्विंटल उगाया, दूसरे साल में 7 क्विंटल उगाया, फिर 5, 3, 9, 6, 9 ऐसा। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द यील्ड पर एकड़। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो ये सारे नंबर्स को फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस डिवाइड बाय व्हाट, वेरी गुड। 10 प्लस 7 कितना होता है, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 40 अपॉन 49 आता है 7 के टेबल में, कितने सा, तो मीन कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द मीन ऑफ द यील्ड पर एकड़ इज हाउ मच, क्विंटल। क्विंटल है ना, तो क्या लिखेंगे, द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़ इज 7 क्विंटल। समझ में आ गया? इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम क्या देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इसका क्या फाइंड करने का है, मीडियन। ये सब हमारे कितने मार्क के समय पता है, 1-1 मार्क के समय। कितने मार्क के, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 59, 75 डायरेक्ट अपन आंसर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। मीडियन में कंपलसरी है, मोड में जरूरी नहीं है, करोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मीडियन में कंपलसरी हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो द ascending order of the observation क्या होएगा, पहले सबसे छोटा नंबर क्या है, 59, फिर क्या आएगा, 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 75 दो बार आएगा ना। ठीक है, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर। कितने नंबर है ये टोटल, तो 3 यहाँ से उड़ाते, 3 यहाँ से उड़ाते, बीच में क्या बचा। ये ऐसा तुम लोगों को बनाना नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर लिखने का। फिर द मिडल ऑब्जर्वेशन इज 70, therefore मीडियन इज व्हाट, 70। खत्म, सिंपल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The marks out of 100 obtained by 7 students in mathematics examination are given below. Find the mode of these marks. Mode है, ठीक है, मोड मतलब सबसे ज्यादा बार आ रहा है जो, इसको भी अपन है ना क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा ही लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, 60, फिर उसके बाद 90, फिर 90, फिर 100 कितनी बार आ रहा है, तो 100 और इससे होता क्या है पता है, अगर 95 रिपीट हो रहा होता तो हम लोग 2 बार 95 लिख देते, अगर 100 रिपीट हो रहा है तो हमने 3 बार लिख दिए। ठीक है, तो उससे हम लोग को एक ही जगह पे पता चल जाता है कि भाई 100 कितनी बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई नंबर इतनी बार रिपीट। तो मोड यहाँ पे क्या है, तो मोड इज खत्म, और कुछ नहीं करने का। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. द मंथली सैलरी इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है, मंथली सैलरी दिया हुआ है, कितने वर्कर का, 30 वर्कर का। ठीक है, अब 30 वर्कर है मतलब शॉर्ट है, क्या फाइंड करने का है, डेटा मीन ऑफ द मंथली सैलरी। अब बनेगा हम लोग का क्या, टेबल। क्या बनेगा, टेबल बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एक्स आई, क्या लिख देते हैं, फिर बाजू में टैली मार्क बनाते हैं, क्या टैली मार्क बनाते हैं, फिर बनाएंगे एफ आई इंटू से अच्छे से टेबल बना देंगे। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सआई में सबसे छोटा नंबर बताओ क्या है। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 3000 है। और फिर 4000 है। फिर 9 है ना। 10 भी है क्या? ठीक है, इसको कर देते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हो गया। फिर टोटल भी लिखना होता है ना अपने को। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब टेलीमार्क बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेलीमार्क्स कहाँ कहाँ बनेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5000 आ रहा है, अब एक बनेगा। फिर 7000 आ रहा है। फिर 344 344 फिर 33384 33384 फिर उसके बाद 493 493 5544 5544 355 355 6833 6833 6833 हो गया। 677 664 677 677 6 4 एक और बार 6 है, 2 बार 6 है। ठीक है, एफ आई लिखते हैं। कितना है ये? 8 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 4 3 2 1। ऐड करते हैं 15 20 24 27 और ये 30। सही आया है, मतलब अपने को 30 आया है। 30 दिन का डेटा अपने को दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स है 3000 इंटू 8 कितना आएगा? 8 3 24 24000 7 4 28,000 5 5 25,000 4 6 24,000 7 3 21,000 8 2 16,000 और 9 1 अब 3 0 तो अपन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करते हैं 4 + 8 12 12 + 5 17 + 4 22 28 और ये 37 3 कैरी 3 + 2 5 5 + 2 7 + 2 11 13 14 ये तो ऐड हो चुका है ना। 147,000 ये हम लोग का क्या है? सबमिशन एफ आई एक्स आई है। और ये हम लोग का क्या है? सबमिशन एफ आई मतलब क्या? एन। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला किसका? मीन का। मीन यानी एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। या तो सबमिशन ऑफ एफ आई लिखो या तो तुम्हारी बुक में अगर एन दिया हुआ है तो एन लिखो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, 147,000 डिवाइड बाय व्हाट? 0 0 तो अपन सबसे पहले कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब बचा क्या? रफ वर्क में 147,000 को 3 से क्या करते हैं? डिवाइड। 3 4 कितना होगा? ये 2 होगा। 9 बचा कितना? 0। तो 4900 हम लोग का क्या है? एवरेज सैलरी है। क्या है? समझ में आ गया? समझ में आया टेबल वेबल कैसे बनता है? ठीक है, ये हम लोग का हो गया फोर्थ सम। फिफ्थ सम पे आते हैं। ठीक है, यहीं तक करेंगे, टेंशन मत लो। फिफ्थ सम देख लो। In the basket there are 10 tomatoes. The weight of each of these tomatoes in grams is as follows. ठीक है, 70 60 70 ऐसे सब ब्ला 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 दिया हुआ है। मीडियन फाइंड करने का। मीडियन फाइंड करना मतलब सबसे पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 60 से नहीं, 50 से। 50 के बाद क्या आएगा? उसके बाद 65, उसके बाद
फिर 70, 2 बार 70 है, ठीक है। 80 फिर 85, फिर 90, 90 है, हाँ, फिर एक ही बार है ना, और 95 2 बार, 90 है और फिर 2 बार, ठीक है। कितने नंबर है? 3 3 6 3 9 1 10 से तो शॉर्ट है, फिर 4 यहाँ से उड़ाए, 4 यहाँ से बचे ये दोनों तो मीडियन इज इक्वल टू 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? तो मीडियन कितना हो गया? खत्म। समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत? आगे बढ़ो, ठीक है। कौन सा सम? 6 सम। अ हॉकी प्लेयर scored following numbers of goals in 9 matches, ठीक है, अच्छी बात है। The mean, median and the mode of the data, ये अपने को क्या करने का है? फाइंड करने का है, ठीक है। चलो लास्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? ये सबसे पहले ये डेटा को अपन असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, क्योंकि अपने को मीन, मीडियन, मोड सब फाइंड करने का है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर से ही स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखूंगा? 0, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4 4, फिर एक ही है ना 5। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ने इसको कर लिया। सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं मीन। मीन इज इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डिवाइड बाय व्हाट? 9 ना, 2 थोड़ी। जितने नंबर्स ऐड कर रहे हो उसी से क्या करना होता है? डिवाइड। 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 5 20, 9 के टेबल में 27 आता है। तो मीन इज इक्वल टू व्हाट? कुछ दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्या फाइंड करने का है? मीडियन। मीडियन कैसे आएगा? सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर करके रखे ना अपन ने, ठीक है। तो 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से हटाते हैं। 4 नंबर क्या है? तो डायरेक्ट 3 लिख दूं, कुछ दिक्कत? मोड सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? तो मोड क्या हो गया मेरा? अब क्या होता है पता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे, अगर ये सम 3 मार्क का भी है हमारे लिए, ठीक है, तो मीन 3 आ गया, मीडियन 3 आ गया। अब मोड में क्या करते हैं पता है हम लोग? 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? बच्चे ये भी 3 लिख के आ जाते हैं, ठीक है। ये एकदम कॉमन मिस्टेक है, तुम लोग ऐसे कौन है डम आदमी, ठीक है, तुम ही हो वो, ठीक है। क्योंकि ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 4 कैसे हो सकता है? ये भी 3 होएगा, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं? 3। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो मोड नहीं होता है। कौन रिपीट हो रहा है वो मोड होता है। कौन रिपीट हो रहा है? 4। कितनी बार? सबसे ज्यादा बार। 3 बार हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? खत्म, ठीक है। चलो।